वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा और अब उन्हें सीएम पद से हटाया गया। नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री का चार्ज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। दुष्यंत चौटाला को एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया। भाजपा विधायक दल के नए नेता चुने गए और पर्याप्त बहुमत के चलते नए मुख्यमंत्री का पदार्पण हो गया। दुष्यंत चौटाला के साथ यह आखिर वही हुआ जो सरकार गठन के वक्त या फिर किसान आंदोलन के प्रथम चरण के बीच से हरियाणा की जनता कह रही थी। हरियाणा की जनता चीख चीख कर कह रही थी कि दुष्यंत, तुम किसान परिवार से हो, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं और वह और कोई नहीं तुम्हारी सरकार कर रही है। ऐसी सरकार के साथ कैसे रह लेते हो? छोड़ आओ यह पद का मोह और आ जाओ अपने किसानों के साथ। किसान तुम्हें हीरो मान लेंगे। पर सत्ता यह जनता की आवाज सुनने कब देती है? इससे पहले जनता ने यह कहा था। जनता ने चौटाला परिवार की पारिवारिक लड़ाई के बीच से नई पार्टी के गठन के वक्त इस युवा पर भरोसा किया और उम्मीद की कि चौटाला परिवार का यह युवा अगर आगे बढ़ेगा तो किसानों की आवाज बनेगा। परंतु खंडित जनादेश के बीच से जब दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के खट्टर का साथ देना तय किया और उप मुख्यमंत्री मंत्री पद के मोह में स्वयं को खड़ा किया तो जनता ने कहा, दुष्यंत, आपको वोट हमने इसीलिए नहीं दिए थे कि तुम भी उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाओ जिन लोगों से लड़ने की उम्मीद हमने पाली है। किसान अस्मिता को आप बचाओ। पर दुष्यंत नहीं माने। खैर, वह हुआ सो हुआ। सत्ता का मोह यही होता है, उसमें आदमी विवेक शून्य हो जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह विवेक शून्य होना नहीं था, दुष्यंत की मजबूरी थी। एक तरफ अपने परिवार से लड़ाई थी तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी खड़ी करने की व्यवस्था। पार्टी खड़ी करने के लिए काफी कुछ करना होता है। वह काम बिना सत्ता के गलियारों के बहुत मुश्किल होता है। अगर उन गलियारों में कदम पड़ गए तो पार्टी खड़े होते भी कौन सा वक्त लगता है। यह इतिहास भी दुष्यंत ही नहीं पूरे देश ने बार बार समझा होगा। हालांकि दुष्यंत तो युवा हैं, उन्हें देखने का मौका नहीं मिला हो, परंतु हरियाणा ने तो देखा ही है। और हरियाणा की उस देखे को दुष्यंत ने परिवार से या जनमानस से सुना या जाना तो था ही। बस दुष्यंत इसी माया मोह में सत्ता में शामिल हुए। उधर चौधरी देवीलाल के चौटाला परिवार का राजनीतिक विभाजन कौन नहीं जानता। सबकी अपनी अपनी चाह है और अपनी अपनी कहानी। इससे भी तो दुष्यंत को लड़ना था। इस लड़ाई को जब दुष्यंत ने आगे बढ़ाया तो एक महीने में हरियाणा की जनता ने उन पर कुछ भरोसा किया और विधानसभा में 10 के लगभग सीटें सौंप दी। पहले कदम पर दुष्यंत के लिए यह बड़ा भरोसा था। उस भरोसे के बुत्ते पर दुष्यंत ने सरकार में सहभागिता की और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की राह आसान की। उस आसान राह को पाकर वह भाजपा सरकार उसी किसान कौम पर इतनी निरंकुश हुई कि पूरे देश और दुनिया ने देखा और अब भी देख रहा है। किसानों के बिना कैसा हरियाणा? देखते देखते वही हरियाणा, वही किसान दुष्यंत से परहेज करने लगे। और ऐसे में भाजपा भी परहेज से कैसे बचती? जैसा कि इतिहास रहा है, इस्तेमाल करो और फेंको, वही इतिहास हरियाणा में दोहरा रहा है। दुष्यंत चौटाला का जो इस्तेमाल करना था भाजपा ने कर लिया। अब जब अपने ही वर्ग में, अपने ही वोट बैंक में उसका भरोसा छिज्जत में है, तब वह किस काम का? भाजपा ने दुष्यंत को खत्म करने और अपनी भावी सत्ता की प्राप्ति के आसान रास्ते में यकायक कदम बढ़ाकर सबको चौंका दिया। जानकार तो ऐसा होने की उम्मीद पहले ही कर रहे थे, चौंकाना नहीं मान रहे थे, परंतु आम जन के लिए यह यकायक राजनीति का हिस्सा है। पर राजनीति के जानकार जानते हैं यह यकायक नहीं, सोची समझी राजनीति का हिस्सा है। वह कैसे? हम भी उनकी बातें सुनकर कुछ समझ सकते हैं। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हाल फिलहाल किसान आंदोलन के चलते और हुड्डा परिवार की सक्रियता पकड़ के बीच से चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के पुत्र सांसद ब्रजेंद्र सिंह का भाजपा से साथ छूटना उन 10 सीटों में से एक सीट की भी संभावना नहीं छोड़ रहा था। ऐसे में क्या करे भाजपा? भले ही 400 पार का नारा हो, पर आंतरिक स्थितियां यह है कि एक एक सीट के लिए इस समय संघर्ष है। यह यकीन इसलिए किया जा सकता है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ हाल ही के दिनों में हुए सीट शेयरिंग समझौते में भाजपा की हासिल सीटों की हालत कोई अच्छी नहीं है। उसे आंध्र में नामात्र की सीटों पर समझौता करने पर विवश होना पड़ा है। इधर दिल्ली में कांग्रेस आपका गठबंधन, उधर पंजाब में किसानों का दबाव, आपका उठाव,
इधर राजस्थान में भाजपा सांसद तक का भाजपा छोड़कर सामंतवादी संदेश के कारण ध्रुवीकरण का खतरा, और ऊपर से हरियाणा की 10 सीट, उस पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ती भीड़, तेजस्वी की हुंकार और अपार जन सैलाब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के सच का खुलासा होने का खतरा, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका को विचारार्थ स्वीकार करना, मराठाओं द्वारा ईवीएम मशीन खात्मे के लिए प्रत्याशी संख्या की रणनीति, कितने कितने प्रकरण है जो भाजपा की नींद उड़ा रहे हैं। भले सत्ता की रणनीति, भक्ति या शक्ति का कोई आर पार नहीं, पर राजनीतिक जानकार बता ही रहे हैं कि हर तानाशाह डरा होता है। ऐसे डर में हरियाणा की 10 सीटों पर भाजपा ने बड़ा अच्छा दांव खेला है। मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लेना, राज्यपाल को सौंपना, भाजपा विधायक दल की बैठक में सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नेता बनाना, यह एक कोशिश है, एक संदेश है कि किसानों पर अत्याचार मनोहर लाल खट्टर ने किए, उनको हटा दिया गया है। नया सीएम किसानों से बात करेगा, नई सोच रखेगा, संवाद से हल निकालेगा। ऐसे में हो सकता है कि नए के प्रति कुछ रुख बदले और पुराने के आक्रोश पर ठंडे छिड़के पड़े। लोकसभा चुनाव में जाएं तो नए और नए की टीम प्रत्याशियों को भी जनता वापस न भेजे, उन्हें कहने का मौका मिले, अंदर घुसने के कारण मिले। उधर दुष्यंत चौटाला को समझौते में 10 में से 1 सीट दी जा सकती थी, यह कोई मुश्किल भी नहीं था, पर यह न देखकर एक नया बहाना दुष्यंत के सामने खड़ा किया गया और उसी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जानबूझकर, रणनीति से। बताया जा रहा है कि उधर दुष्यंत की जमीन ही खिसका दी गई। सुनने में आ रहा है कि दुष्यंत ने अपने विधायकों की दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें 10 में से 5 ही आए, 5 गायब मिले। यह भी कहा जा रहा है कि ये 5 भाजपा के संपर्क में हैं, यानी कि जिस नई पार्टी के लिए सत्ता के गलियारे नापे गए, उस नई पार्टी को भी दो फाड़ करने की स्कीम लागू कर दी गई। कहीं यह वही तो नहीं हुआ जैसा कि कहा जाता है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी बनकर लौट आए, पर नहीं, इसके पीछे एक रणनीति है, सोची समझी रणनीति। हो सकता है दुष्यंत के साथ मिलकर रची गई हो या उन्हें अंधेरे में रखकर रची गई हो। कहा जा रहा है कि अब दुष्यंत चौटाला हरियाणा की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा, जैसे कि विश्लेषक संभावना व्यक्त करने लगे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए सुखद खबर होगी, क्योंकि जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती अगर देश में कहीं भी अपने प्रत्याशी उतारती है तो वह अच्छी खबर भाजपा के लिए मानी जाती है, यानी कि बसपा को मिलने वाला वोट कभी भी भाजपा का नहीं हो सकता था। अगर वह कांग्रेस या अन्य सामने सीधी टक्कर में जाता तो वहां जीत होती, भाजपा को हार मिलती। हार से बचने के लिए बसपा, ओवैसी, चंद्रशेखर, हनुमान बेनीवाल या अन्य ऐसे ही दलों से प्रत्याशी आए तो अच्छी बात यह ना। ठीक वैसे ही दुष्यंत चौटाला के प्रत्याशी सामने आते हैं तो यह सीधा नुकसान कांग्रेस को ही होगा। विपक्ष के मूल किसान वोट बैंक का भले ही 2, 5, 10, 20% वोट बैंक का विभाजन हो, विभाजन तय है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी का यह वोट प्रतिशत ही भाजपा की झोली में हरियाणा की 10 सीट डाल सकता है, कांग्रेस को हरा सकता है, और किसान आंदोलन की भूमि देखती रह जाएगी, भाजपा 10 सांसद ले जाएगी। मान लो यह न हो, जनता इतनी समझदार हो कि वह दुष्यंत चौटाला के सांसद प्रत्याशियों को वोट नहीं करे, पर 1000, 2000, 5-10 हजार तो वोट इतने सयाने नहीं होते हैं ना। यह अंतर भी क्या कम होता है। मन हो तो लोकसभा चुनाव परिणाम की तालिका उठाकर देख लो। दूसरा यह है कि दुष्यंत मान जाए, संग साथ हो जाए, प्रत्याशी न भी आए तो क्या। जैसे जयंत चौधरी प्रधानमंत्री के दिल जीत लेने के दिन से आज दिनांक तक पर्दे के पीछे हाशिए पर चले गए हैं। कोई कह रहा है कि 2 सीट देंगे, कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है कि जयंत के साथ धोखा हुआ है, कोई कह रहा है कि नहीं सही होगा, पर सब कह रहे हैं कि जयंत का वह आक्रोश अब निवेदन में बदल गया है और उसकी नेता बनने की संभावना काफी क्षीण हो गई है, पद भले ही मिल जाए। ठीक ऐसे ही दुष्यंत के इस निकाले से उसके नेता बनने की जो संभावनाएं थी, अत्यधिक संभावनाएं थी, वह भाजपा के एक दांव से खत्म कर दी गई हैं। अब जनता के पास जाए और किसान आंदोलन के वक्त इस्तीफा देकर जनता के पास जाता तो कैसा फर्क रहता, हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। यह राजनीति का सच है। सामने रहकर मरना यहाँ सुखद है, संग साथ जाकर मरना बहुत ही दुखद। फिर भी हम दुआ करते हैं कि जयंत भी अपनी प्रगति करे, दुष्यंत भी अपनी प्रगति करे, फिर से उठ खड़े हों, सत्ताओं को समझकर, इस्तेमाल को समझकर आगे बढ़ें। अपने घर, अपने गांव, अपनी कौम, अपने वर्ग, अपने वैचारिक धरातल को छोड़कर जो किंचित प्राप्ति के लिए मार्ग बदलता है, यह राजनीति उसके साथ सदैव ही ऐसा ही करती है। ऐसे इस्तेमाल होने से बचना है तो हमें इस अमृतकाल में जयंत और दुष्यंत को समझना चाहिए। हो सकता है इस समझ से आगे की कोई समझ हो, या यह समझ बिल्कुल सही न हो, समझ अलग ही हो, पर जो भी हो समझ तो रखनी ही पड़ेगी। जय राम जी की।